नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम एचपी जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एचपी टैट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, राहुल, सांकृत्यान रंबोला और धनपत राय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जो थे वह प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार कहानीकार थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया, इसलिए इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी लोग जानते हैं। यह हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में काफ़ी लोकप्रिय थे। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? वर्तमान में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जेडी वेंस। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन शिवालिक रीजन? आपके ऑप्शंस हैं कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऊना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊना। शिवालिक श्रेणी को मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। यह हिमालय पर्वतमाला में सबसे नवीन श्रृंखला है। आपका अगला प्रश्न है, मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया? आपके ऑप्शंस हैं मेरू वर्मन, युगांतर वर्मन, बलभद्र वर्मन और साहिल वर्मन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरू वर्मन। मेरू वर्मन भरमौर के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने भरमौर में मणिमहेश मंदिर के अलावा नरसिंह मंदिर, गणेश मंदिर और लक्षणा मंदिर बनवाए। इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना भी की तथा अपनी राजधानी ब्रह्मपुर को बनाया, जो कि आज का भरमौर है। आपका अगला प्रश्न है, हिमाचल में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 3, 1। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। हिमाचल में राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिरमौर के पझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वैद सूरत सिंह, चौधरी शेर जंग, शिवानंद रमोल और नाहर सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैद सूरत सिंह। सिरमौर का पझौता आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसान सभा की रक्षा में शुरू किया गया, जिसमें लक्ष्मी सिंह और वैद सूरत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अगला प्रश्न है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। वह किस रेजिमेंट में थे? आपके ऑप्शंस हैं डोगरा, कुमाऊं, गढ़वाल और पंजाब। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं रेजिमेंट। और ये 44 बटालियन में थे।
इनका जन्म कांगड़ा में हुआ था। यह हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले थे और इन्होंने 1947 और 48 में हुए भारत पाक के युद्ध में अपना बलिदान दिया, जिसके लिए इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। भारतीय सेना में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले यह पहले व्यक्ति थे। आपका अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 15, 12, 16, 14। हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15। हिमाचल में 15, हिमाचल के कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। आपका अगला प्रश्न है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल के किस जिले में है? आपकी ऑप्शंस हैं बिलासपुर, लाहौल स्पीति, शिमला और कांगड़ा। पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। हिमाचल में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं और पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो अपने औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? Between which 2 country is 49th parallel line located? ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, कनाडा, अमेरिका, चिली, पेरू। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा और अमेरिका। और जो आपका बी है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इसमें 38वीं समानांतर रेखा है। आपका अगला प्रश्न है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 4 या 6 माह के अंदर? इफ द पंचायत इन डिसॉल्व्ड विद इन व्हाट पीरियड विल द इलेक्शन बी होल्ड? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। पंचायत जो है वो संविधान के भाग 9 और आर्टिकल 243 के अंतर्गत आती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पिनाकी चंद्र घोष, तुषार मेहता, अरुण कुमार मिश्रा और हरीश साल्वे। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में जो आपके लोकपाल हैं उनका नाम है जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर। आपका अगला प्रश्न है, एक 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं दल विदल विरोधी, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, वस्तु एवं सेवा कर, मादक पदार्थ रोकथाम अधिनियम। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं। यह भारत में 1 जुलाई
2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? Which of the following countries is leading producer of copper? आपके ऑप्शन है घाना, चिली, पेरू और रूस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चिली जो है वो विश्व में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करने वाला देश है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? आपकी ऑप्शंस हैं एंडीज, हिमालय, रॉकी और यूराल। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूराल। यूराल जो है वो एक भौगोलिक रूप से इन दो महाद्वीप के बीच सीमा का कार्य करती है। यह श्रृंखला रूस के पश्चिम में है। यूराल जो है वो एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है एशिया और यूरोप के बीच में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? आपकी ऑप्शंस हैं वाटर, थर्मल, सोलर और वाइंड। जल, ताप, सौर, पवन। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप। अनवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जो एक बार यूज हो जाने पर समाप्त हो जाते हैं। इनकी भरपाई नहीं हो सकती। इनको प्राकृतिक रूप से द्वारा भरपाई इनकी नहीं की जा सकती है। उन्हें हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं गीता गोपीनाथ, गीतांजलि श्री, रुचिरा कंबोज, निधि छिब्बर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रुचिरा कंबोज। परंतु वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं उनका नाम है पी हरीश। ये पर्वत नैनी हरीश, इनका पूरा नाम है पर्वत नैनी हरीश। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिरका, एसिटिक एसिड, संतरा, सिट्रिक अम्ल, इमली, टार्ट्रिक अम्ल, दूध, ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस? आपकी ऑप्शंस हैं ऑर्गन, नियोन, जिनोन, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिनोन। ग्रीक भाषा में जिनोन का अर्थ है अजीब, इसलिए इसे अजीब गैस या स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसके विशिष्ट गुणों के कारण अजनबी गैस भी कहा जाता है। इसकी खोज 1898 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है,
1934 में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? आपकी ऑप्शंस हैं चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश मंडी ने पहाड़ी रियासत में प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था। और भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में नागौर जिला में लागू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, जापरो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? आपकी ऑप्शंस हैं सांगला, रोपा घाटी, होंगरोंग घाटी और स्पीति घाटी। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, होंगरोंग घाटी, जो कि आपकी हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? What was the main theme of the कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल? आपकी ऑप्शंस हैं युद्ध क्षेत्र, राज दरबार, प्राकृतिक सौंदर्य, राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण, क्योंकि यह वैष्णव परंपरा से प्रभावित है तथा भक्ति को दर्शाता है। आपका अगला प्रश्न है, मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? ऑन विच धार मंडी शिवधाम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? आपकी ऑप्शंस हैं सिकंदर धार, बैरकोट, कांगणी धार और धौला धार। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांगणी धार, जो कि आपकी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से हैं? रेणुका ठाकुर, ए प्लेयर ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम दैट पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिमला। ये जो रेणुका ठाकुर हैं, यह वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेलती हैं। आपका अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपकी ऑप्शंस हैं मणिपुर, अरुणाचल, उड़ीसा, नागालैंड। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह उड़ीसा से संबंधित हैं तथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, और यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ साथ यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।